हेलो एवरीवन, दिस इज़ उमर शब्बीर। दोस्तों, कल थर्ड कंसेक्यूटिव मैच हारने के बाद हार्दिक पांड्या के लिए बहुत सारे लोगों ने जो सपोर्ट है वो खड़ी की, जिसमें हरभजन सिंह, अंबती रायडू, नवजोत सिंह सिद्धू। इनका कहना था कि जो सज़ा दी जा रही है हार्दिक पांड्या को वो अब ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि इससे नुकसान मुंबई इंडियंस को हो रहा है और यूनिटी के साथ पूरी टीम को खेलना चाहिए ताकि मुंबई इंडियंस जो है वो बेहतर परफॉर्मर बनकर सामने आए और ये मैचेस को जीतें। वहीं पर इरफान पठान, जो कि काफ़ी देर से हार्दिक पांड्या को काफ़ी चीज़ों के ऊपर वो स्ट्रिक्टली उनके पीछे आते हैं, वो किसी भी उनके एक्शन को, जो नेगेटिव एक्शन है उनको माफ़ करते नहीं हैं और फ़ौरन उसके ऊपर अपना रिएक्शन देते हैं। कल भी उन्होंने अपना एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि काफ़ी मिस्टेक्स के बाद मिस्टेक्स करते हैं हार्दिक पांड्या, और ऐसे जैसे ये कर रहे हैं कभी भी इनको मुंबई इंडियंस की जो सपोर्ट है वो हासिल नहीं होगी। मुंबई इंडियंस के जो फैंस हैं वो कभी भी इनको इस तरह के बिहेवियर से सपोर्ट कभी भी नहीं करेंगे। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि कल तो अगर देखा जाए हार्दिक पांड्या ने राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट अपना बेस्ट देने की कोशिश की। उन्होंने स्कोर भी किया जहां पर बाकी बैट्समैन फ्लॉप रहे और टॉप स्कोरर यही थे। ऑल्दो स्कोर बहुत ज़्यादा नहीं था, बट टॉप स्कोरर यही थे। यहाँ पर इरफान पठान ने कहा कि कभी आपको ये याद आता है कि आपको लीडरशिप रोल चाहिए और फिर आप विदाउट इन्फॉर्मिंग द कैप्टन, जिन्होंने 5 दफ़ा टाइटल जितवाया है, उनको आप रिप्लेस कर देते हैं। फिर उसके बाद आप जसप्रीत बुमराह जैसे इतने बड़े बॉलर के होते हुए फर्स्ट ओवर खुद करते हैं। फिर उसके बाद आप किसी भी तरह के जो आपकी टीम के ऑफिशियल्स हैं उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इन्होंने लसित मलिंगा के को डिसरिस्पेक्ट किया था, तो इसके ऊपर काफ़ी प्लेयर्स ने इनको आड़े हाथों लिया था। फिर उसके बाद अगर कल का मैच देखा जाए तो यहाँ पर इरफान पठान को क्या बात बुरी लगी? कल मुंबई इंडियंस का जो टॉप ऑर्डर है वो यानी पहले 4 जो बैट्समैन हैं वो पहले पावर प्ले के अंदर ही सारे आउट हो चुके थे और बहुत ही बैड परफॉर्मेंस थी मुंबई इंडियंस के टॉप ऑर्डर की। बट नीचे से आकर तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या ने सिचुएशन को संभाला। 56 की इन्होंने पार्टनरशिप लगाई और बहुत ही अच्छी सिचुएशन में मुंबई इंडियंस जा रहा था, और यहाँ पर हार्दिक पांड्या की एक गलत शॉट, एक मिस कैलकुलेशन, जिसकी वजह से उनको डगआउट में जाना पड़ा। और इसके बाद ऑब्वियसली जब पार्टनरशिप होती है तो फिर बहुत बेहतर पोजीशन होती है, क्योंकि दो बैट्समैन का आपस में एक सिंक्रोनाइजेशन हो जाती है और उस फिर आप बेहतर परफॉर्म करते हैं। और अगर इसमें कोई शक नहीं है इरफान पठान की बात में कि अगर कुछ देर हार्दिक पांड्या खड़े रहते तो स्कोर बहुत अच्छा हो सकता था, ओवर 150-60 क्रॉस स्कोर हो सकता था, क्योंकि ये दोनों अच्छे हिटर थे, हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा। और फिर इनके जाते ही कुछ देर बाद तिलक वर्मा भी आउट हो गए। और यही मैं जो बात कर रहा हूँ कि जो पार्टनरशिप टूटती है तो एक मेंबर जब जाता है तो यूजुअली क्रिकेट में देखा गया है कि दूसरा मेंबर भी जल्दी फिर आउट होकर चला जाता है जब पार्टनरशिप टूटती है। तो इस बात के ऊपर इरफान पठान ने गुस्सा किया कि आपको जब पता है कि ऊपर से टीम आउट हो चुकी है, आपको जब पता है कि आप अब अच्छे से सेट हो चुके हैं, आपको बॉल नज़र आ रहा है, तो इतनी पुअर शॉट खेलने का कोई फ़ायदा नहीं था। क्योंकि अगर आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे एज लीडर तो कभी भी आपकी टीम जो है उसको कोई भी जितवाने नहीं आएगा। अगर आपने एज लीडरशिप रोल लिया है तो आपको उसको प्रूव करना पड़ेगा। सो कहीं ना कहीं पॉइंट इरफान पठान का भी ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या जिन कॉन्सिक्वेंसेस से काफ़ी अरसे से गुजर रहे हैं, जिन जो एक हेटफुल, एक ट्रोलिंग बिहेवियर जो उनके अगेंस्ट चल रहा है, तो ओबियसली उसका भी बहुत प्रेशर है। इस प्रेशर में भी अगर उन्होंने इतना परफॉर्म किया तो ये भी बहुत बात है। ओबियसली वो ये चाहते थे कि स्कोर ज़्यादा हो, इसलिए एक बड़ी हिट के चक्कर में वो आउट हुए हैं। तो अगर देखा जाए तो ग्राउंड में जो चीज़ें हैं काफ़ी डिफरेंट होती हैं। हर किसी का दिल करता है कि वो बड़ी इनिंग खेले, अच्छी इनिंग खेले। सो कभी भी हार्दिक पांड्या के दिल में ये तो नहीं होगा कि वो जल्दी आउट होकर जाएं। सो इसलिए हार्दिक पांड्या को भी यहाँ पर इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करना मेरे ख्याल में गैर मुनासिब होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी इनको नफ़रत का सामना करना पड़ रहा है, फ़ैन से भी और क्रिकेटर से भी। और आई थिंक अब इनको थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए ताकि मुंबई इंडियंस जो है वो बेहतर पोजीशन में आए। या मुंबई इंडियंस को चाहिए कि वो कोई बेहतर फैसला ले ताकि मुंबई इंडियन जो है वो वापस सरवाइव करे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।